नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी और बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बात करेंगे दुनिया भर में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों और 40 देशों के राजनयिकों के साथ योग किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि योग का मतलब होता है जोड़ना और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरी दुनिया को जोड़ा है। इस साल के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है एक धरती एक स्वास्थ्य के लिए योग। ये थीम एक गहरी सच्चाई को दर्शाती है। धरती पर मौजूद हर चीज का स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मनुष्य की भलाई उस मिट्टी की सेहत पर निर्भर है जिसमें हमारा भोजन उगता है, उन नदियों पर निर्भर है जो हमें पानी देता है, उन जानवरों पर जो हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा हैं और उन पेड़ पौधों पर जो हमें पोषण देते हैं। योग हमें इस आपसी जुड़ाव का एहसास कराता है, हमें दुनिया से एकात्मता की ओर ले जाता है और हम अकेले अस्तित्व में नहीं हैं, हम प्रकृति का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दिए जाने का प्रस्ताव रखा तो कम से कम समय में 175 देश हमारे प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। तो 21 जून का वो दिन जब योग दिवस के रूप में मान्यता दिए जाने का प्रस्ताव रखा गया तो कम से कम समय में 175 देश हमारे प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। आज की दुनिया में ऐसी एकता और ऐसा समर्थन सामान्य बात नहीं है। ये सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन नहीं था बल्कि मानवता के भले के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास था। पीएम मोदी ने कहा कि आज जब दुनिया में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है तो योग शांति की दिशा दिखाता है। तो विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग किया और वहीं से अपना उद्बोधन दिया जिसमें उन तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई और जब प्रस्ताव रखा गया तो 175 देश जो है इसका समर्थन करते हुए नजर आए। और ये एक छोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ी आज के समय के लिए एक बहुत बड़ी बात है इतने देशों का इतने कम समय में समर्थन मिलना। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम से अपना उद्बोधन दिया और इस दौरान सभी देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी और लोगों से योग को अपने जीवन में शामिल करने के लिए अपील भी की। योग दिवस के मौके पे आयोजित किए गए कार्यक्रम का नेतृत्व पीएम मोदी ने कार्यक्रम में बोलते हुए कहा। पिछले एक दशक में योग की वैश्विक यात्रा का उन्होंने जिक्र किया है और साथ ही उन्होंने कहा कि एक ऐतिहासिक लम्हे को याद किया जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव रखा था और बहुत कम वक्त में 175 देश भारत के साथ खड़े हुए। और पीएम मोदी ने कहा कि आज की दुनिया में ऐसा समर्थन सामान्य घटना नहीं है, चूँकि इतने कम समय में और इतने सारे देशों का समर्थन मिलना और ये सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन नहीं था, ये मानवता के भले के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास था। चूँकि योग ही वो रास्ता है जो हमें निरोग बनाता है। और आज योग दिवस के इस मौके की अलग अलग जगहों की ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहली तस्वीर विशाखापट्टनम की है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामूहिक योग किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में योग किया और करियप्पा परेड ग्राउंड दिल्ली की तस्वीरें आप देखिए जहां पर एनएस राजा सुब्रमण्यम ने योग किया है। उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल ने योग किया है। इसके साथ ही
चेन्नई तमिलनाडु की जो तस्वीर है वो भी हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और अनुपम खेर जो अभिनेता हैं उन्होंने अमेरिका में रहते हुए वहां पर योग किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने योग किया है। तो ये अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों के द्वारा योगा किया गया, सामूहिक योग किया गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, सभी जगहों पर सामूहिक योग किया गया है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लोगों ने योग किया और सामूहिक योग की तस्वीरें सामने आई हैं। इसके साथ ही योग एक ऐसा साधन है जिसके ज़रिए हम अपने शरीर को बेहद आसानी से स्वस्थ रख सकते हैं और निरोग हो सकते हैं। तो योग का अपने जीवन में नियमित उसे शामिल करें, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। उन्होंने क्रोमा वाला बैकग्राउंड लगा रखा है तो स्टैंडिंग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जैसलमेर के रेतीले धोरों पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित हुआ, जहां सैंड ड्यूनस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ सैकड़ों लोगों ने योगा किया और शहर के करीब 45 किलोमीटर दूर खुहड़ी के धोरों पर सीएम भजनलाल शर्मा ने योग किया। इस मौके पर सीएम शर्मा ने सभी को योग दिवस की बधाई दी और कहा कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य थीम पर योग अभ्यास हो रहा है। पीएम मोदी ने योग को विश्व पटल पर पहुंचाया है। योग से मन को शांति मिलती है और योगा से आप तनाव को दूर कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने जैसलमेर के विकास को प्राथमिकता दी है। इस साल हम 10 करोड़ पौधे लगाने जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने योग किया है। सामूहिक योग के दौरान उन्होंने अपना उद्बोधन दिया और जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जैसलमेर के विकास के लिए हम काम कर रहे हैं और इस साल 10 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य भी रखा गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो जैसलमेर के रेतों पर अब 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, चूँकि पौधा पर्यावरण के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होता है। ऐसे में
पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए 10 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो योग से तनाव दूर कर सकते हैं। हमने जैसलमेर के विकास को प्राथमिकता दी है